हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति से संबंधित ए टू जेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, कार्यकाल हो, शक्तियाँ हो तथा निर्वाचन प्रणाली हो इत्यादि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल से एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी अनुच्छेदों को भी देखा जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन को एक बार जरूर आप लोग पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना है फ्रेंड्स, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। फ्रेंड्स, बात किया जाए उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बात जो है कि आर्टिकल 64 एवं 89 में कहा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता से संबंधित क्या सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के पद के अर्हता से संबंधित जो सही नहीं कथन है वह है ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी जरूरी है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व तो जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति पद के जो निर्वाचन हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो निर्वाचन के मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, जमानत के तौर पे जो है कि 15,000 रुपये की राशि जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो पुनर्निर्वाचन के संबंध में जो है कि कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? तो जो भी विवाद होगा उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है
तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा बना निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो फ्रेंड्स वे संसद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो फिर इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्षों का अधिकतम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो पद की गोपनीयता का शपथ है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात किया जाए राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र होता है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावे कितने वेतन प्राप्त होते हैं? तो अन्य भत्तों के अलावे जो वेतन प्राप्त होते हैं वो 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य इसको जो है वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो उनको जो भत्ता प्राप्त होती है फ्रेंड्स वह संसद सदस्य के समान प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उसके जो कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का जो अधिकार है फ्रेंड्स यह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यह प्रस्ताव फ्रेंड्स केवल राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उन्हें लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में असक्षम हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मामलों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उस दौरान जो है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पे उपसभापति कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह मैक्सिमम जो है कि 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा को विघटित
नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिया हुआ है कर सकता है, यह अधिकार उपराष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है, ऑप्शन ए है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, जो गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। बाकी ऑप्शन सी है, यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा, जो बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह यह है कि वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो बिल्कुल गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जो है वो अपने मत का प्रयोग जो है कि मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो फ्रेंड्स संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, बल्कि जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो फ्रेंड्स ज्ञानी जैल सिंह जो है कि उपराष्ट्रपति नहीं थे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के समय से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो फ्रेंड्स जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो फ्रेंड्स के.आर. नारायण जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो फ्रेंड्स कृष्णकांत की जो है मृत्यु उनके पद पे बने रहने के दौरान हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो फ्रेंड्स जो त्यागपत्र दिए थे वो बी.वी. गिरी दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो फ्रेंड्स बी.वी. गिरी जो है कि सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो होते हैं वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया जाता है वह राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद संभाले हैं वो मोहम्मद हिदायतुल्ला एवं शंकर दयाल शर्मा दो लोग संभाले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 केवल सही हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते जो है कि संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, बाकी सभी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार जो है कि डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह संसद के द्वारा होता है, संसद के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है फ्रेंड्स वह संसद के पास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स एम.एच. अंसारी जो है कि दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। तो फ्रेंड्स जो धारित एस राधाकृष्णन थे वे जो कि सोवियत संघ में राजदूत का कार्य कर रहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।